नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर से जो भूगोल का दूसरा पार्ट है जो कि हम सौरमंडल पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। तो अब इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम अपने सीधे वीडियो पर बात करते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने सौर मंडल था उससे संबंधित मैंने पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद इस दूसरे पार्ट को देखिएगा, सौर प्रणाली यानी सौर मंडल से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। ऑनलाइन क्वेश्चन की तरह मैं लेकर आता हूँ और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी होता क्या है? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, जैसे कि अगर व्यक्ति की हम क्या बात करें, यह वह क्षेत्र होता है चंद्रमा का जहाँ पर पहली बार मनुष्य यहाँ पर पहला कदम रखा, उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्षेत्र नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नील एंगस्ट्रॉम जो है वो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे हैं और वह अपोलो 11, जो अपोलो 11 विमान था वहाँ उससे गए थे यूएस के जरिए। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये गलत दिया हुआ है। चंद्रमा का जो प्रकाश खुद का प्रकाश होता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है और वहाँ जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाकर टकराता है तो वहाँ से जो प्रकाश वापस पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वह 1 मिनट 3 सेकेंड का लगभग समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, लेकिन सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 20 सेकेंड का समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र एक ही उपग्रह है, इसीलिए उसको पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। देखिए, ये जो हैली धूमकेतु है ये पहले दिख चुका है, हमारे हिसाब से 1985 की 86 के आसपास ये दिखा हैली धूमकेतु। अब यह जो है आगे चलकर 2050 के आसपास ये दिखेगा। अभी पीछे दिख चुका है, 76 वर्षों बाद एक बार ये दिखता है हैली धूमकेतु। ठीक, आगे प्रश्न पर चलते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मतलब ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, वह भी इनके साथ घूमते रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट भाग। क्रीट भाग, देखिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है ना तो उसका जो ये ऊपरी क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, यही भाग सिर्फ दिखाई देता है, उसी को क्रीट कहा जाता है। ठीक, ये बहुत प्रश्न बनता है तो इस चीज़ को याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं? 7। एक कैलेंडर वर्ष में कितने अधिकतम ग्रह हो सकते हैं? 7। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, मतलब कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को दीप्तिमान सतह कहते हैं, उसी को प्रकाश मंडल भी कह सकते हैं। ठीक, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना लगभग पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास है, मतलब कि पृथ्वी के जो व्यास है उससे 110 गुना बड़ा सूर्य का व्यास है। ठीक, व्यास का मतलब क्षेत्र, जैसे कि एक वर्ग होता है ना, तो यहाँ से ये पूरा क्षेत्र जब मिलाते हैं तो इसको हम व्यास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? व्यास। तो वही व्यास की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब आकार मतलब कि उसके आकृति के अनुसार। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध का नाम आता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए आकार के अनुसार पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं? तो वरुण आ रहा है क्रम, उसके बाद शुक्र का, इसका भी क्रम ऐसे पूछ लेता है। ठीक, तो चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। बृहस्पति सूर्य
ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसको 12 वर्षों का समय लगता है। ये सूर्य का एक परिक्रमा, ये सूर्य है ना, तो उसका एक चक्कर लगाने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक, आगे चलिए। मंगल ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 387 दिन का समय लगता है। पृथ्वी बनावट एवं आकृति के आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है पृथ्वी जो है शुक्र का, इसीलिए तो शुक्र को भाग्नि ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए। मतलब कि ये जो पृथ्वी का आकार है ना, शुक्र के आकार के बराबर है, लगभग बराबर है, इसीलिए भाग्नि ग्रह ये शुक्र को कहा जाता है। ठीक, बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी खोज किया गया था। चलिए अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। ठीक, सबको पता है ये। तो एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष के झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो मंगल ग्रह के लिए सत्य है। देखिए, मंगल ग्रह का झुकाव भी है और मंगल ग्रह पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से परावर्तित चमक निकलती है, इसीलिए जो मंगल ग्रह है ना वो चमकता हुआ भी प्रतीत होता है। ठीक, आगे चलिए। वर्ष दीर्घतम कहा जाता है नेपच्यून ग्रह वरुण ग्रह को, यह ग्रह सबसे दूर का ग्रह है सूर्य से, तो इसी को दीर्घतम वर्ष दीर्घतम कहा जाता है नेपच्यून ग्रह को। ठीक, आगे चलिए। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण होता क्या है, पहले चीज़ें समझिए। जब ये सूर्य है और यहाँ चंद्रमा और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी या के सूर्य व पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ जाएगा ना, तो इस सूर्य का प्रकाशवा जो है पृथ्वी पर नहीं जाएगा, और जब पृथ्वी पर हमको जाएगा ही नहीं सूर्य का प्रकाश, तो हमको चंद्रमा सूर्य दिखेगा ही नहीं। ठीक, सूर्य ये चंद्रमा ढक लेता है, और ढक लेता है तो जो क्षेत्र ढक लेता है और उसके ऊपर का जो आरी आरी का सीन होता है ना, वो चीज़ बस दिखाई देता है सूर्य का, तो उसी को हम डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। ठीक, इस समय जो सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो उस समय सूर्य की तरफ नहीं ताकना, आंखों से नहीं ताकना चाहिए। ठीक, आंखों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देख अगला प्रश्न है, सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, मतलब इसको सिजगी यानी कि ग्रहण भी कह सकते हैं, या सिजगी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीध में होना, उसी को सिजगी कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, तो ये जब बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। दिन बड़ा तो यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, और यहाँ का रात सबसे बड़ी होगी, यहाँ का रात सबसे छोटा होगा। ऐसे ही उल्टा होता है। जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे ना, तो उसमें इस चीज़ को मैं पूरी अच्छा से भी एक्सप्लेन करूँगा और डायग्राम के साथ आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्त, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ये था हमारा सौरमंडल का दूसरा पार्ट। अब इसके बाद और भी कुछ प्रश्न बचे होंगे, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।